गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पांडे मैम योर सोशल टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 22 व्हाट इज़ गवर्नमेंट जो सिविक्स का चैप्टर है ये करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएं टेस्ट योर स्किल में। ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है ना। व्हाट इज़ गवर्नमेंट ये हमारा चैप्टर है। इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में नंबर 1 है डेमोक्रेसी इज़। डेमोक्रेसी क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। द रूल ऑफ किंग और क्वीन। किंग और क्वीन तो हो ही नहीं सकता, मोनार्ची हो जाएगा। द रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तो हमारा ये ऑप्शन आएगा बी। सेकंड है व्हेन डिड गांधी जी राइट इन द जर्नल यंग इंडिया। गांधी जी ने जर्नल यंग इंडिया कब लिखा? तो अभी चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं है। तो गांधी जी ने जनरल इन इंडिया लिखा था 1931 में। तो ये जो ऑप्शन है हमारा सेकंड ये सही है। थर्ड है व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का प्रमुख फीचर क्या है, प्रमुख काम, मेन फंक्शन क्या है? सॉरी, टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मेकिंग एनुअल बजट ओनली। सिर्फ एनुअल बजट बनाना। तो हमारा इसमें जो आएगा, अपर्णा गैस बंद कर दो दोनों, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन हमारा जो डी है ये सही है। नंबर 4 विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया फॉलो। इंडिया में किस प्रकार की गवर्नमेंट है? तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स क्या होता है? द राइट टू वोट फॉर द रिच पीपल। अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार। राइट टू वोट फॉर एजुकेटेड, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार। राइट टू वोट फॉर वुमेन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। और चौथा ऑप्शन है राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट सिटीजन, सारे एडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार। तो हमारा ये ऑप्शन डी सही है। हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो 18 ईयर्स अबोव हैं, 18 साल या 18 साल से अधिक हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद हम आगे चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएं। फर्स्ट ब्लैंक है हमारा ब्लैंक आर अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस एनफोर्स्ड इन अ कंट्री। ठीक है, क्या एक सिस्टम होता है नियमों का और गाइडलाइन होती है इन्फोर्स इन अ कंट्री, जो एक पूरी कंट्री में इन्फोर्स दबाव देकर करवाई जाती है ना। अगर लोग नहीं मानते हैं उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो अगर जो नहीं मानता है उसे दंडित किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा लॉज। नंबर 2 है ना, लॉ की स्पेलिंग LAWS, लॉज। नंबर 2 है ब्लैंक मीन्स रूल बाय अ किंग और क्वीन। किसका मतलब होता है? किंग और क्वीन के द्वारा किया गया रूल। जहाँ राजतंत्र होता है या राजा या रानी का शासन होता है उसे हम कहते हैं मोनार्ची। ये लिख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है मोनार्ची। नंबर 3 है ब्लैंक गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। कौन गवर्नमेंट को ये ताकत देता है, ये पावर देता है कि वो डिसीजंस ले और नियमों का जो कानून है उसका इन्फोर्सली पालन करवा सके। तो ये अधिकार दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग है CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। और अगला है हमारा द वर्ड ब्लैंक लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल। किसका मतलब होता है जनता का शासन? तो वर्ड जो डेमोक्रेसी होता है, ये कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर, डेमोक्रेसी होता है, इसका मतलब होता है जनता का शासन। तो DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। और अगला है वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द ब्लैंक मोमेंट। महिलाओं ने वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो एक मोमेंट लड़ा था उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है सफरेज मोमेंट। SUFF
RAGE सफरेज मूवमेंट MOVEMENT। ठीक है, अब हम आगे चलें। अब है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखें आप, ट्रू फॉल्स है आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? हाँ, हमारे देश में जनता का शासन है, तो ये हमारा है राइट। इसके बाद गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल मेक्स लॉ फॉर द एंटायर नेशन। लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है? नहीं, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। आवर राइट आर सेफ इन मोनार्चिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। राजतंत्र में हमारे जो अधिकार हैं है ना, वो सुरक्षित होते हैं? नहीं होते। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। प्राइमरी गवर्नमेंट का प्रमुख काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, तो ये फोर्थ बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाएं 5 नंबर पर, यूनियन टेरिटरी कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ये सही है। और लास्ट है एफ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये भी गलत है। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।